उबा उबा हो, इससे मेरी जान बचाओ। बाहों में ले ले भीगे बदन को, दिल मेरा करे उ उ उ उबा 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 उ अरसलान। मोहन मेरा नाम दसना भूल गया सी। एंड यू गाइस आर वाचिंग तमाशा का तमाशा। जी, वेलकम बैक टू तमाशा का तमाशा एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड एपिसोड बाय आवर ऑडियंस। हम हर दफा ये कहते हैं, प्लीज। नहीं यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो लोग 4 साल से देख रहे हैं हाँ। उनको पता लग जाना चाहिए ये बेचारा हाँ। काम करता है, हाँ। नहीं आ सकता, हाँ। और इसके हिसाब से हम शूट प्लान करते हैं, हम एक दिन थोड़े पीछे हो हाँ। गए, हम एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड नहीं कर हाँ। सकते यूट्यूब, इसलिए हमारे जो है वो टीवी लॉन्च भी लेट हो गया, हमारा मीनिंगफुल बर्बाद हो गया, एक दिन टीवी लॉन्च का एपिसोड खराब हो गया, गलती से हमारा पब्लिक हो गया, जूक बॉक्स रह गया। हाँ। तमाशा की वजह से हमारी लाइफ बहुत 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 पीछे जाती ये है। अभी आजकल फिर भी लोग खुश ऑफिस नहीं हैं। लेट जा रहा है हाँ। तमाशा की वजह से, और हम तमाशा का जब से शुरू हुआ है हफ्ते में 2 ही हाँ, एपिसोड 2 ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा कभी भी नहीं हाँ, किए, ठीक कभी भी है, नहीं। कभी भी नहीं किए। कभी किए हैं जुबैर? नहीं। पिछले साल तो खैर हो नहीं सकते थे, हाँ, किए हैं कभी? नहीं किए, नहीं ठीक किए। है, लेकिन जो है प्लीज अंडरस्टैंड, हम डेली वाले लोग नहीं है मेरी जान। नहीं, अगर आपने मून का देखना है, मतलब लाइक आप प्लीज जुबैर की सैलरी अरेंज करें, एक्स्ट्रा आने की, मून की सैलरी अरेंज करें, मून उस का महीने देखना की है। मून के क्या मून का देखना है। क्या देखना है? मेरा क्या तुमने मतलब कहा है डेली ग्राम- का डेली अच्छा, देखना ओके, है, हाँ, हाँ। तो मून के लिए हाँ। उस महीने की मुझे को- सैलरी हाँ, अरेंज को करें, 50-60 हज़ार तो दें। फिर चलो हम वो वाली चीजें छोड़ के इधर आए, हाँ। तो समझ भी आती हाँ। है, लेकिन तो हम हफ्ते में से 2 दिन आ सकते दो हैं, ये एक हमारी हाँ, लिमिटेशन है, कोई प्लीज, मसला नहीं, काफी है। ठीक है। एक दिन हम 4 दिन कवर करते हैं, एक दिन हम एकदम 3 दिन भी कवर, तो कर ठीक देते है, हैं, ठीक है, बस हफ्ता हो जाता है। हाँ। अब फौरन ही ऐसी कौन सी आग भड़क रही है हमारे मेदों में, जिसको हमने फौरन ही बुझाना है। थोड़ी आग ठंडी, थोड़ी, अब आपको पता है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना आग, ज्यादा मजे की लगती हाँ। है, वो अच्छी लगती है। तो खैर ये बात थी। जी। दूसरा ये कि वही हुआ जो हमने प्रेडिक्ट किया, इस चीज का बड़ा मजा आया, हाँ, है ना? हमारा जो है ना वो सच्चा था। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उसके हाँ। हम खुल के बात करेंगे कि क्यों ऐसे एलिमिनेशन हुई। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ चल रही है अभी इंटरनेट के ऊपर, और जिस तरह के एहतजाज चल रहे हैं, तमाशा को यही चाहिए था बेसिकली, हाँ, टू उनको गेट तो- द रीच। उनको तो यही चाहिए। नताशा को निकालने की भी इनकी यही वजह थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, पता नहीं क्या हुआ है, क्या आप करती रिदा है। को विनर हाँ। देख रहे हैं? नहीं, विनर तो नहीं उन्होंने है। रिदा को एक अप्रोप्रिएट टाइम पे यूज कर लिया, दैट्स इट। यूज किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और मून दुख हुआ है, दुख हुआ ना, वैसे बोरिंग बहुत हो गया तमाशा, जो रिदा narrative तारिक के जाने की वजह से बहुत बोरिंग हो गया। रिदा तारिक की जाने की वजह से दुख हुआ है, जिसकी वजह से तमाशा बोरिंग लगता है। दूसरा ये कि अब इनका चेहरा खुल के सामने आ रहा है ना, अब उस तरह से एक्साइटमेंट भी नहीं होती ना, हाँ, उस तरह से वो भी नहीं होता, क्योंकि रियल तो है नहीं। हिंस प्रूव्ड के जो है ना, कराची वालों को जो है हाँ, एक इनका है फेवर दी जा रही है, प्लान। अनड्यू, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो आज हम कौन सी डिश शुरू करेंगे मून? बताए ना किसके निकलना चाहिए था, अगर वोटिंग के हिसाब से निकलना होता नहीं, तो तो। वो डे 42 में डिस्कस अच्छा, करेंगे ना। 42 में मैंने कहा शायद अभी करना है। नहीं, day मैं थोड़ा सा पीछे गाइस डे करना है हमने, जो है 41st, 42nd, 43rd एंड 44th। जी, ठीक है जी। जी 41 जो है, हाँ। उसमें अभी यासीन जो है हमारे कैप्टन ही जी, चल रहे वही हैं, हैं। और इसके अलावा जेल पिछला दिन जो था, पिछले दिन को थोड़ा सा कंटिन्यू करते, पिछले दिन एक वाकया इस तरह से हुआ कि सैफ जो है वो खाना खाते हुए छोड़ के चला गया, तो उसके पीछे सबसे पहले कवल गई थी, वो उन्होंने नहीं दिखाया तमाशा घर वालों ने। अच्छा। एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि लोग जो है वो कमल के खिलाफ हो जाएं, और सबको ये लगा कि माहम सैफ को जो है मनाने सबसे पहले और गई थी, और रिदा गई थी, जबकि पहले कमल उसके साथ साथ चलती रही है, खाना खाओ 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 खाओ, नहीं खाया नहीं खाया, इवन बाहर सारा तक उसके सारा साथ वाज गई। देयर, वो हाँ। उस टेबल पे जहाँ पे सैफ बैठे थे, वहाँ पास टेबल में पे टेबल साला नीलम भी थी पे सारा नीलम भी बैठी थी, वो भी सैफ को कन्विंस करती नहीं, लेकिन आपने वो पूरा सीन काट दिया, 5-10 मिनट वो मनाती रही, काट दिया। आपने दिखाया तब जब सैफ बाहर बैठा हुआ है, वहां पे जाके रिदा और माहम उसको मना रही हैं, तो ये आपने सबसे बड़ी कि लोग उसके कमल के खिलाफ हो जाएं। और मैंने कमेंट सच्चे खासे देखे कि सिर्फ रिदा ही सैफ के साथ सच्ची है, माहम उसके साथ, माहम ने दिल जीत लिया, जबकि सबसे पहले कमल आई थी। जी जी जी, ठीक है, तो ये एक इनका चल रहा है तमाशा वालों का कि सैफ के जो दोस्त हैं उसकी उनकी बैड इमेज दिखाई जाए, लोग उनके वो, और वो बहुत ज्यादा अब हाँ, अपेरेंट हाँ, नजर हाँ, आने हाँ, लग हाँ, गया हुआ हाँ, है। दूसरा ये कि सुबह सुबह जो है मुस्लिम और मलाइका का भी एक
341 पे एक थोड़ा सा इशू हुआ नाश्ते की टेबल के ऊपर भी। सन की है भाई ये। वाइट यूनिफॉर्म था हमारा भी। 20 रुपए किसी भी सन में फीस नहीं थी। जी होती। और नाश्ता बनाते हुए भी कोई खाने से रिलेटेड और वो बातें जो सैफ हमेशा कहता था ना, निदा गंदी नजर से देखती है, सॉरी मलाइका, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है Apparent हो गया। वो जो बातें शुरू में सैफ शुरू में रियलिटी कहता तो था जो लोगों को बुरी लगती थी। और एक्चुअली ये मसला जो ना खान के साथ है, वो बेचारे शुरू में कोई बात करते हैं वो बुरी लगती है, जब मछली पत्थर चाट के आती है ना तो बाद में फिर रियलाइज सबको होता पता चलता था ये सच था। है सच था। तो असल में बात करने के, क्योंकि उनका जो एक है ना एक तरीका वो थोड़ा बोल्ड है, गलत है, बोल्ड कह सकते हैं, harsh। हाँ थोड़ा एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है। ठीक है। तो वो जब बात करते हो आपको लगता है कि यार ये क्या कह दिया इसने। हाँ, इसको पोलाइटली भी कहा जा सकता ये था। खान्स के साथ issue है, ये सबके साथ है, ये है। तुम्हारे वाले भी जो हाँ, खान मेरे जो दोस्त पठान हैं, उनके फ्रेंड साथ भी है issue उनका होगा। सबका भी ये इशू है, और ये उनका कसूर नहीं है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वो है ऐसे, ठीक है, उनकी नेचर ऐसी है। तो जब वो कहता था तो वाकई लोग कहते क्या कह दिया, क्यों कह दिया। अब देख लो सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। सामने आ गया। पहले गानिया एक्सपोज हुई, फिर उसके बाद मलाइका कितनी वायरल हुई आजकल, आपको पता है, उन्होंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया। जी, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा मैंने देखा है। रिव्यू करती हैं, जुनैद नियाज़ी भी रिव्यू कर रहे हैं इस साल। जी। और लेकिन वो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। जुनैद नियाज़ी का तो अजीबोगरीब ही है। हाँ, वो बहुत ही, वो अपने हिसाब से करेंगे ना। व्हाटएवर। अच्छा, उसमें वो वाली बात देखी जो मलाइका के ऊपर आया कि वो जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट, मुझे झूठ लगा, जो है वो प्राइमरी स्कूल गुजरांवाला, मैं मुस्लिम के साथ हूँ वहाँ पे। हाँ, 15 रुपए फीस, कितने 20 रुपए 20 फीस रुपए नहीं फीस, होती। आई डोंट थिंक सो। 15 साल पुराने की बात करें ना, मतलब 21 साल की वो है, 21 साल की वो है, मतलब उसने शो में ये बोला कि शी इज 21 years old। खुदा की कसम, हाँ, खुदा की कसम, खुदा की कसम, क्या वो यही तो सारा रोला मच रहा था। जैनब ने फिर यही बैठ के तो बोला कि जितने वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रही है, कम से कम कितने 35 की linguistic- है। तो हाँ, तो वो 25 साल में पूरा नहीं हो ना। सकते, 25 साल में पूरा नहीं नहीं हो हो सकते। तो इसलिए वो कह रही थी कि ये 21 साल या 25 साल जो भी कहती, वो सारा नीलम को देखो तो ना, छोटी सी है, petite तो सी है। उसकी लाइफ एक्सपीरियंस, उसकी बातें सुनो तो वो फील आता है कि 21-22 साल की लगती है, ठीक है। लेकिन इसकी बातों से गाइस, ये तमाशा का तमाशा है, इसमें हम थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी उस तरह से करते हैं, वो पक्की हुई लगती है, ठीक है, पक्की उम्र की लगती है मलाइका। तू मेरा age shaming नहीं है। मेरा Age सोना shaming यार नहीं है, but सजन, एक मैं maturity- तेरी सोनी जाने मन। पक गई अंबियां, टंग टंग टंग। गाना गाया मैंने, पाकिस्तानी गाना है। अच्छा गाइस, नहीं, मैं आपसे एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था। कुछ इंसान की लाइफ एक्सपीरियंसेस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज के साथ ही आती हैं, वो आप नहीं सीख सकते हो उस एज से पहले। जैसे 25 साल में आपका कुछ और नैरेटिव होता है लाइफ को देख के, 30 साल में आपका नैरेटिव और होता है, 35 साल तो उनके नैरेटिव से देख के लगता है कि शी इज़ लाइक क्वाइट मैच्योर लेडी। इसमें एज शेमिंग नहीं है। अब एक्सेप्ट करें आप किसी एज के, मेरी उम्र 35 साल है, मैं मानता हूँ, ठीक है, इसकी उम्र 32 साल है, ये मानता है, ठीक है। तो अपनी एज को ना एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये एक मसला चला जिसमें वो रोती भी नहीं। फिर उसके बाद यासीन का वही चल रहा है कि वो लड़कियों के साथ बड़े हार्श हो रहे हैं। माम को उन्होंने कपड़े धुलवाए, सैफ उनका हाथ पकड़ के ले गए, हाँ ठीक है, क्योंकि वो मेकअप शेकअप एक्स्ट्रा कर रही थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर एक चीज़ बादशाह अहमद ने कही कि आप लोग 2 घंटे मेकअप में लेते हैं, 2 घंटे पकाने में लेते हैं, 24 घंटे का दिन है, इतना टाइम मेरे ख्याल में उनको दे देना चाहिए। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जाना है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक मून, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? और करना ही क्या है? नहीं, एक लड़ाई ऐसी है जो मेरी और मून की चलती है, वो ये है कि मून किचन में बहुत टाइम लेता है और मैं जो हूँ ना, मैं हूँ लाइक मतलब ऐसा हो जाता है। मैंने 1 घंटे में 3 दिन डिशेस भी बनाई हुई है। मेरी 4 घंटे में शायद एक ही बनती हो। मुझे आज तक ये खाने में इतनी देर जो ये लगाते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती। मुझे कुछ चीज़ें जो है ना मेरी, तुम्हारे भी समझ नहीं आनी चाहिए, बट आई फेल्ट। नहीं, रोटियां वाली बात तुमने आज मुझे समझाई कि रोटियां बनाने में इतना टाइम लग सकता है, 11 बंदों की, 12 बंदों की। यस, आई एग्री। मुझे वो वाली बात चलो सेंस करती है, लेकिन वो भी मैक्स आधा घंटा लगता होगा 15 लोगों की रोटियां बनाते हुए। इनका भला क्या सीन है? इनको कितने 45 मिनट मिलते हैं ना? हाँ, 45 मिनट में इन्होंने प्रिपरेशन पे भी टाइम लगता है, कटिंग, चॉपिंग। वो बिल्कुल नाजायज है, वो बिल्कुल दवाइयाँ, नाजायज है, वो नाजायज है।
लेकिन ये 2 घंटे में भी बादशाह सलामत को दे देना चाहिए दे टाइम दे। और अगर ये 2 घंटे में भी नहीं कर रहे तो मुझे इनकी सुस्ती हाँ से तो सवाल फिर है। इनका मसला है, इनकी तरफ से है मसला। हाँ 2 घंटे में तो आप तैयार कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये 4 सीजन हो गए हैं, लोठे के लोठे इंसान आते हैं इसके ऊपर। लोठे का मेरे कहने का मतलब ये कि अच्छे खासे Age- मेच्योर हाँ, एज mature, लोग आते हैं एटलीस्ट 20-21 सालों से ऊपर। ना इनको ग्रोसरीज का पता है कि हमें क्या मंगाना है, ना इनको टाइम पे खाना ये टाइम मैनेजमेंट तो है ही नहीं। मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही। दीज आर द बेसिक थिंग्स हाँ। जो हर एक लड़का लड़की, और ये कोई जेंडर मसला नहीं है भाई नहीं जेंडर का कि तो लड़के मसला को है। आना चाहिए, लड़के को नहीं पता, लड़के को भी आटे धाव का आटे दाल का भाव भाव पता पता होना होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कौन सा खाना कितनी देर में बनता है, गोश्त कितनी देर में गलता है, मटन कितनी देर में गलता है, इसे पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये नॉनसेंस है। और मुझे यही बात आज इस साल मुझे खुल के कहनी है कि हमारा ना जो तमाशा है ना 4 साल से चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, स्टिल बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो खाने पीने के वाले मसले हैं इनसे बहुत निकले, पेटी इश्यूज हैं। इनसे निकले। वो दूसरा इंडिया वाला बिग बॉस आता है, उसमें कभी खाने का इशू नहीं हो कभी रहा, भी नहीं होगी वो। वहाँ पे पूरियां भी बन रही हैं, पता है सब कुछ होता है यार। पूरियां बना उनका के जो खा रहे हो। बजट है वो बड़ा मजे का होता है, बड़ी डाइवर्स चीजें होती हैं। जी इन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल में 4 सालों में सिर्फ एक दफा सेमियां बनी थी जो डिफरेंट बनी जी थी। कॉफी ठीक है? मैंने आज तक नहीं देखी हाँ, आई हो, कभी एक भी किसी एक सीजन में रोला डला था कॉफी आएगी सिर्फ वही पिएगा ठीक जो भी है। यार खाना आप देते हो, कड़ी जिनको कभी ले नहीं लेते बनी, हो। मैंने हाँ, नहीं देखा कड़ी बनी थी लास्ट एक दफा बनी थी लास्ट पिछले साल। वो उन्होंने राशन उस तरह का आप डाइवर्स चीजें दो यार, अगले बंदे को तजर्बे तो करने दो। मतलब एटलीस्ट आप प्याज टमाटर तो ज्यादा दे ही सकते हो ताकि ग्रेवी ज्यादा बने, और प्याज टमाटर भी थोड़ा थोड़ा और कोई पास्ता शास्ता टाइप चीजें भी होनी चाहिए। वो लग्जरी बजट में होती है, ठीक है, मंगाते नहीं वो अलग तो बात है, तो उसके इस पॉइंट दफा ज्यादा एक होंगे ना। 300 वाला एक वजीर था, हाँ, एक एक 408 वाला था। तो उसमें क्या ही आना है, उसमें तो मर के ये Exactly, नेसेसिटीज पूरी हो जाए, बड़ी बात है। तो ये थोड़ा सा ना तमाशा को सोचना चाहिए। अच्छा जब से आमना वगैरह गए सबके स्टाइल चेंज हो गए, लड़कों ने घघरे पहनने शुरू कर दिए। हाँ जी जी। इस वाले से आप क्या कहेंगे मून कि ओवर मैं तो मेडी को देख के परेशान हो जाता हूँ, उसको सॉरी मुस्लिम को देख के परेशान हो जाता हूँ। कभी वो कुछ पहन लेता है, कभी कुछ, बड़े तजर्बे करता है भाई मुस्लिम बहुत तजर्बेकार इंसान है। लेकिन यार आप देख रहे हो मुस्लिम को कितना आजकल एयर टाइम मिल रहा है। क्यों? उनका वही चाहते ही ये थे, वो वही वाली जो बात हमने की कि वो चाहते ही ये थे कि कराची वालों को फिनाले में पहुंचाया जाए। दानिया, उसको वजीर भी इसलिए, माइंड यू गाइस, फिनाले में कौन है? दानिया, सैफ, साफ मुस्लिम, मैडी और मुस्लिम। मैडी, हाँ 5वां एक और होगा ना, वो भी अपना ही कुछ डाल देंगे, सारा नीलम डाल देंगे, या माहम में से, या माहम, आई थिंक। हाँ यही है, और कौन? और फिर वो भी मजबूर है, इनको सैफ को अगर जितवाया तो जितवाना पड़ेगा। हाँ। मूड इनका पूरा है मैडी या मुस्लिम में से मूड किसी आजकल इनका है कि बाय द वे सैफ की काफी नेगेटिव इमेज दिखा रहे हैं हाँ, आजकल। हाँ, बिल्कुल ऐसे कोशिश कर रहे हैं और उसको Negative- जानबूझ के एग्जॉस्ट कर हाँ, रहे narrative हैं build कर ताकि रहे हैं। वो कोई ऐसी बात कहे कि जिसके बाद लोग उसके खिलाफ हो जाएं। और इनकी पूरी कोशिश है तमाशा वालों की, ये इसको कहते हैं नेगेटिव प्रोपेगेंडा, नैरेटिव बनाना ना उस तरह से। उसकी और इमेज, चीजें आगे पीछे कोई बात पहले की हुई होगी तो उसको जोड़ के ताकि वो एक नैरेटिव पूरा बन जाए, नैरेटिव आपका बिल्ट हो और नेगेटिव हो, उसकी इमेज खराब हो, उसकी image, वो चल रहा है। बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत चाह रहा है, और बहुत गलत। आपको पता है आपका शो जो है सैफ की वजह से देख रहे हैं अरसलान, ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं कभी जिंदगी में उन्होंने तमाशा नहीं, पूरा खानदान बैठ के देखता है सैफ की वजह से। और ये एक खानदान, इस तरह के हजारों खानदान हो गए। कभी देखा था आपने ये तमाशा किसी एपिसोड पे मिलियन व्यूज हो? मुझे कभी भी नहीं। एक सेलिब्रिटी ने मैसेज किया, एक सेलिब्रिटी ने, इट सेलिब्रिटी, इन्होंने हमारे फेवरेट ग्रुप का बंदा निकाला है, दैट्स वेरी बैड। बिल्कुल, देख लो फिर, एक सेलिब्रिटी ने बोला ये। तो ये अंधे हैं मेकर्स, मेकर्स अंधे हैं, इनको नहीं नजर आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी यूट्यूब पे भी तमाशा के किसी एपिसोड में मिलियन व्यू नहीं आया था, 1.5 मिलियन व्यू आते हैं जी। तमाशा जैसे शो, कौन से इतने व्यूज आते हैं? और आपकी 1.5 घंटे की एपिसोड होती है, आप देखिए कितना पैसा कमा रहे हैं आप जी, यूट्यूब के से अलग और टीआरपी से अलग। खैर और अगर आप उसके साथ कुछ करेंगे तो फिर तो बातें तो तमाशा तो होगा। हाँ, तमाशा कर दूंगी, ये वो है, यूथ दो कप में कॉफी कॉफी पीने पीने वाली तमाशा कर दूंगी। अच्छा मोहन, वो फिर टास्क आ गया कि मैं बादशाह तो चलाओ घेराव कर देना है, क्या कर देना? सैफ को करना तो जिलाओ घेराव कर देना है। सैफ
को अभी मुझे लगता है कि अभी 3 हफ्तों में देखते हैं कि उसकी कितनी ऊँट नेगेटिव। किस करवट अच्छा, मैं बैठता है? इसकी ना एक रियलिटी शो की भी पर्सपेक्टिव मैं लोगों perspective को देना बताएं, जी, जी, चाहूंगा, जरूर प्लीज बताएं। आगे दूंगा जब जी, जी। एलिमिनेशन वाला पॉइंट ठीक आएगा। है। अच्छा, इधर आ गया जी वो वाला सीन के जी बादशाह और गुलाम वाली शहजादा और उनकी राय, अरे डिफरेंट आया। सल्तनतें होंगी और फिर वो जो है शहजादे ये अमर सामने खवातीन का रश क्यों है? वहां पे एक शहजादी आई तो उसमें भी अगर आप गौर करें तो उन्होंने सैफ वाली जो सल्तनत थी उसको उस तरह से नहीं दिखाया। बिल्कुल, जानबूझ हालांकि के। उसमें बाकी सब जोकर लग रहे थे, जैसे मुस्लिम और ओमी ने डांस ओमी, वगैरह किया। हाँ। ठीक है, बस जहर लग रहा था मुझे उसने। मुस्लिम तो वैसे ही जहर लगता है। अच्छा, मैंने आज एक बात बतानी थी। मैंने आज आपको ना रिसेंटली अमार शफीक की हाँ, जी, तस्वीर बिल्कुल दिखाई, ऐसे ही। कैसा था वो, कुछ लोगों की शक्ल ही मनहूस होती है ना? हाँ। अब मैंने एक बात ये कहनी है कि कुछ लोग Shakal not this, आई नेवर aura. आई नेवर मतलब मैंने कभी ऐसे मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे जरूर हैं जो शक्लें देख के दोस्ती करते हैं। मैंने देखे हैं बहुत बहुत सारे, यू नो देम। हाँ। ठीक है, आई एम वन ऑफ देम। नो नहीं, चलो सही। आर यू, नो आई एम नॉट। नो यू नॉट, आर यू? नो आई एम नॉट। मैंने कभी नोट नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ मुंह में ऐसा अच्छा, ठीक है। बदतमीज। चले, लेकिन जो है ना होते हैं कुछ लोग। ऐसे लोग होते हैं वो शक्लें देख के दोस्ती करते हैं। तो मैंने उनके हवाले से एक बात ये कहनी है कि मैं हमेशा अमार शफीक से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और उसको गंदी शक्ल कहना, ये कहना मेरे मुंह से नेचुरली आता है। जबकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे, एक नहीं बेतहाशा ऐसे दोस्त हैं जो कि एज अ इखलाक उनके इतने अच्छे हैं। मैंने कभी उनके बारे में ये नहीं बोला गंदी शक्ल, फलाने की शक्ल, ये फलाने ढिमकाने का। तो तो इसको शक्ल का मतलब हो रहा होता है। मेरे लिए शक्ल का मतलब इस हो रहा, तो मैं इसलिए मुस्लिम को वो फिर वो मिक्स हो जाती है बात कि मैं क्या बोलूं। अब आप लोग कहते हैं उसको गंदी शक्ल या जो भी है व्हाटएवर, तो वो अलग बात है। तो मुझे मुस्लिम नहीं पसंद। तो अच्छा जी, वो टास्क हुआ तो उसमें मुझे लड़कों का टास्क ज्यादा अच्छा। आपको किसका अच्छा पसंद है? था ही लड़कों का। लड़कियां तो चवलियां मार रही थी, कनीज मेरे लिए ये लेके आओ, कनीज मुझे। माहम वाज लुकिंग गुड, माहम बहुत प्यारी लग रही थी, माम लग भी रही थी, रानी शहजादी शायद ना? लग रही थी। हाँ। रानी पद्मावती, लक्ष्मी का हिजड़ावती। ये बिग बॉस हाँ, है। बिग बॉस का है। अच्छा, मैंने एक और चीज कहनी थी मून कि मुझे ओमी बहुत पसंद आया। ओमी इज वेरी टैलेंटेड। हाँ, मुझे ऐसा ओमी लगता है कि talented। ओमी के ओमी लिए की ना एक्टिंग अच्छी है। एक ओमी का वो डांस देखा था आपने? बैक डांस, वो कौन सा था? वो बैले टाइप किया था। बैले नहीं, उसको क्या ट्वर्किंग कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कब किया है? वो जो ओमी पीछे ऐसे लेके गया है अपनी पिछवाड़ा। आपने वो देखा? यूं हाँ, करके, हाँ, हाँ। माय नेम इज शीला, शीला की हाँ, जमानी हाँ, टाइप्स। हाँ। हाँ, वो मैंने देखा था। बहुत टैलेंटेड है भाई। यार मैंने ये कहना है कि सुनील ग्रोवर टाइप टैलेंटेड हाँ, है। उस तरह और की इसकी वो इस है तरह का energy। कुछ जैसे पाकिस्तान में बनाया जाए तो ओमी को बड़ा अच्छा बहुत entertainment है, ओमी किया जा बहुत सकता entertainment है, yes। इवन फसी कैन यूज ओमी वेरी वेल। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आई हैव हाँ, रियलाइज्ड हाँ, बिल्कुल ऐसे। फसी के ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना सुनील ग्रोवर टाइप, और वो ओमी से करवा सकते हैं, मुझे करवा ऐसा सकते हैं, लगता बिल्कुल है। ऐसे ही है। यस यस यस। ओमी बड़ा एंड टैलेंटेड ओमी है इज यार। आल्सो लाइक ग्रेट फैन ऑफ Qadusi, yes, really? हाँ, उसने कई दफा बोला है। हाँ, वो इसे वो तो बोला, डायलॉग बोल रहा होता हाँ, है अक्सर हाँ। शकूरन आंटी के। हाँ, तो उसने बोला भी मुझे रूह अफ़ज़ा एक्टिव हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कोलैबोरेशन हो सकती है, क्योंकि उसे वो जो बादशाह वाला सारा किया था ना, हाँ, it वो was so मजे good। का था। लड़कियों में कोई आपके लिए स्टैंड आउट था? नहीं। लड़कियों में एक स्टैंड आउट तो नहीं, लेकिन मेरे लिए एक इरिटेटिंग फैक्टर जरूर था, मलाइका? दानिया। अच्छा। यल्ला हबीबी, यल्ला हबीबी, यल्ला 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 व्हाट वाज। और ये किस तरह का मैं ऐसे रैप पे लानत भेजता हूँ। वो ना एक डे 44 पे एक डिस्कशन है, आपने मेरे आर्ट को गलत कहा, मैं कहता हूँ तुम्हारा आर्ट गलत है। मैं करता हूँ तुम्हारे आर्ट पे बात, करो मेरे साथ जो बात करनी है तुमने, आओ इधर दानिया बाजी। इरिटेटिंग है बहुत दानिया कवल। शी इज वेरी इरिटेटिंग। या और हबीबी, अगेन वही उसका वही यल्ला उसके आपको पता है उसके वही मसाइल चल रहे हैं डे 1 से, मर्द औरत वाले। मर्द औरत, औरत मर्द, मर्द औरत, औरत मर्द। ये इस तरह, मैं मर्द को जो इस कहूँ, तरह की जो है ना, सॉरी टू से, फेमिनिज्म से मुझे एतराज है। इस तरह की खवातीन होती हैं जो इस सारे कॉन्सेप्ट की मत मार देती हैं। हर चीज़ में आप इस चीज़ को नहीं घुसा सकते यार। इस तरह की खवातीन से मुझे बहुत एतराज़ है। फिर रियल डिजर्विंग वीमेन जो होती हैं, हाँ। फिर आप उनको भी उसी तरह से जनरलाइज कर देते हो। आपकी एक जनरलाइज ओपिनियन बन जाती है और फिर आप कहते हो कि औरतें तो होती ही ऐसी हैं। नहीं भाई, सारी दानिया जैसी, दानिया कंवल जैसी नहीं, कंवल जैसी भी हैं। कंवल देखो, कभी उसने इस तरह के औरत कार्ड को यूज़ नहीं किया, कभी उसने किसी इस किस्म की कोई बात नहीं की। माँ भी कभी कोई कर जाती है, लेकिन वो भी हमारी friend है। माहम जैनब और दानिया करती हैं, हाँ। मलाइका भी करती है। मलाइका भी करती है। मलाइका ने तो ये तक भी बोला था ना मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन हो गई।
फिर डॉक्टर ने क्या सिखाया ऐसे एक कैरेक्टर अरे तेरे तेरे दसां की इधर आ जरा हाँ। अच्छा एंड सेकेंडली कैरेक्टर असैसिनेशन के अलावा मुझे जो है दानिया ऑरा नहीं अच्छा ओरा नहीं अच्छा ओरा सो नेगेटिव ना हो जो आपका टीवी पे आ रहा है हाँ जो पर्सोना आपका जो persona आ रहा है। आपका आ वो रहा है, एक हम तो उसी हिसाब से बात एक तो करेंगे। आई एम सॉरी वो बहुत अनटाइडी इट्स वेरी मैला। मैला को क्या कहेंगे मैला कुचैला कुचैला हाँ कुचैला वो खुश हो जाए कुचैला पे बड़ी Gen Z है मैली ना वो। लगती है तू बहन सॉरी अरसलान एक एपिसोड में दानिया कंवल ने वो जो ये होता है ना ये यहाँ पहना हुआ है और ऐसे उसका झूमर जा रहा है एक तो वो जो आप कभी मेले में गए हैं? कभी जिंदगी हमेशा ही में? जाता हूँ कौन से पत्तों की में लगता होता है नहीं 6 सितंबर जाते को आप ना अच्छा चलो कभी कभी जाता हूँ आपका इत्तेफाक हुआ हो ना वहाँ पे वो मिलता है ना 2 रुपए की टोकन में से झूले निकलती हैं हाँ, वो इसी तरह की है सेम वही है अंगूठियाँ वही है वो 20 वही रुपए का सेट होता है वही है बिल्कुल वही है प्लीज इसमें कोई माइंड ना करे वो जो माइंड करेगा फिर मैं उसको रियलिटी चेक दूंगा वहां पे जाके दिखाऊंगा मेले पे हाँ मेले ठेले पे हाँ हाँ स्पेशल मुझे जाना क्यों ना पड़ा जी ये दानिया कंवल दानिया को expose साबित करने के हाँ, लिए। दानिया कंवल को एक्सपोज करने के लिए अच्छा इसके खैर, अलावा उसके बारे में वो लड़के जीत गए फिर हाँ, ये नहीं नहीं tasks। अभी रुक जाए अच्छा पीछे भी है लड़कों में मैं हाँ, हूँ मैडी उबा उबा आओ के बारे में क्या है मैडी उसके पहले लुक पे अच्छा है ये कोई ना अंग्रेज देख लेना तो पाकिस्तान पे ऐसा बैन लगे पता ना अंग्रेज छोटी छोटी बातों पे निकाल लेते हैं रेसिज्म में उस दिन मैंने को थाईलैंड की एक बात मैं बताऊं थाईलैंड के किसी बीच के ऊपर किसी ने ना एक वहाँ पे जो उन्होंने आर्मी के बंदे रखे हुए होते हैं ना जो कि इनके इन चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हाँ नेचुरल चीज़ें नेचुरल ओके नेचर को उन्होंने वो प्रिजर्व करने के लिए ना मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद तो उसको ना किसी इन्वायरमेंटलिस्ट ठीक है उसकी भी उन्होंने आर्मी बनाई हुई है Okay. तो उसके ना उसमें किसी अंग्रेज ने उसको कह दिया नी हाओ ओके उस जो बंदा था वो जो वहाँ पे एज अ आर्मी इम्पोर्टेंट था उसने उस बंदे को डिपोर्ट करा दिया हाय क्यों कि तुमने रेसिज्म किया है तो मैं वही कह रहा हूँ तो यहाँ पे कि तो हम लोग यहाँ पाकिस्तानी सर बंदे पे जेल में हो। जो अफ्रीका की हाँ, रेसिज्म चली है बहुत। स्याह फार्म को जिस तरह से यहाँ पे किया गया है टारगेट हाँ। उबा 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 हुलाला जिंगलाला हु जिंगालालाहू जिंगालालाहू जिंगालाला हुर हुर इससे अच्छा तो हमारी जंगल क्वीन में हुआ था शमा शमा डिंगालालाहू जिंगलाला ओ दुनिया ओ वो शामा शुक्ला शुक्ला उकला मुंडी ये कला मुंडी ये कला मुंडी ठीक है अच्छा नहीं मून ये गलत करते हैं बहुत रेसिज्म हुआ है मेडी का वो तो खुद किया है और सुने पठानों के साथ जो रेसिज्म हुआ है हाँ। उनके लिए अब मुझे बताएं बात हो जाएगी थोड़ी गंदी सेक्सुअल जा रही है अब थोड़ी सी तो पठानों को लड़कों के साथ मंसूब किया जाता है हाँ बिल्कुल किया तो जाता फिर मुस्लिम हो रहा है वो क्या बने हुए थे ओमी है जब पठान बादशाह था हाँ तो जारी बात है तो ये भी तो वो किया प्रॉब्लमेटिक है ये भी जनरलाइज Generalize किया गया अपनी पठान। ओपिनियन को सो ये कितनी प्रॉब्लमेटिक ये भी नैरेटिव है। था हाँ, लेकिन आपने किया और लोगों ने लाइक किया अच्छा इसके अलावा एक और जो गंदी बात हुई एंड पे जब ओमी को सबने कहा छक्का 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 भी गलत बात थी लड़कों ने जीता है टास्क लेकिन अगर आप शुगर भी लगाया, लेकिन अगर आपने वो वाले मसले निकालने हैं ना जो दानिया दानिया कमल निकालती है तो वो लड़कों के 100% थे। में बहुत सारे इश्यूज 100% थे उबा उबा आओ इनमें से कौन सी है ये बताओ उबा उबा एक कुंडी पता नहीं क्या समथिंग वो जो अहमर चवले मार रहे थे वो भी मुझे समझ आ रही ठीक है दिस वाज प्रॉब्लमेटिक This was problematic, yes. सेक्सुअल चीजें थी रेसिज्म था शेमिंग्स थी बहुत कहते सारी मेरी खारिज करें तो सैफ सेट के आप खुद कर लें मैं वहां पे हाथ लगा देखो जरा ये हुआ है तुमने नहीं मैं देखा वही तो कह रहा हूँ ना देखो जरा क्या क्या किया है इन्होंने हाँ वेरी बैड ऑफ देम ठीक लेकिन है स्टिल इवेंचुअली बॉयज जीत गए उनके लिए लग्जरी वो भी आया खाना नाश्ता बनाना खुद था बनाना खुद पांडे था। भी आप ही तो ने सी जी। शुक्र है ये अच्छा किया बादशाह सलामत ने हाँ कि अपनी नहीं बनाना छुट्टी लड़कियों ने था आई थिंक ना जो जिसने आया है वही बनाएगा वही पांडे तो होएगा Okay, वही खाएगा ओके ओके फिर उन्होंने ओमी ने कढ़ाई बनाई थी ना हाँ जी और माहम कहती रही बहुत मजे किए ऐसा लगता है मेरे घर से आई है और वहाँ पे फिर डील्स भी उसी दिन ऑन हो गई
कि आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। जो मर्जी मंगाओ। हाँ, और एक और चीज़ हुआ कि कॉल के भी पैसे है, 25,000 रुपये खर्च करके तो आप अपने घर कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे मसला खड़ा हो गया। अब अमर कहे मैंने अपनी 1.5 साल की बच्ची से बात करनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी लड़की का अपने माँ बाप अब्बा से यार कोई लॉजिकल आप अपनी बातें किया करें। और अमर को इतनी यार भाई वालों ने बहुत इवन जब वो बज़ का शो भी हुआ, जब वो एलिमिनेट भी हो गया, तो आप देखें वहाँ पे अमर को ज़्यादा कवरेज दी गई है रिदा के comparatively मुकाबले रिदा। में। यस यस यस। ठीक है, अब आज ये डे यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन साहब ने एक चीज़ कही कि अगर किसी को करनी है बात तो ज़रूर कर ले, हमने इतने खाने खाए हैं, फलाने ढिमकाना है। वहाँ पे उसने कहा कि सारा नीलम कर ले अपने बाप लेकिन से नहीं बात, करने नहीं दी इवेंचुअली बात। वही बड़ी सारा नीलम बेचारी ठीक है। बच्ची है ना, छोटी है। उससे अगले दिन पे आए अगले एलिमिनेशन डे अगला नहीं इसके बाद इसके बाद 42 वो चिट्ठी वाला task दिन, है। हाँ। यार वो ये मैंने आपको अभी टीवी लॉन्च किया, अभी हमने रिकॉर्ड किया है। ये ARY ने क्या नया AI असिस्टेंट रखा है, हाँ और गंदा गंदा। कुछ बातें तो मुझे समझ नहीं आ रही। जो चिट्ठियां जितनी भी आई हैं मुझे तो बड़ी अजीब लगी। वो कॉल ज्यादा बेहतर नहीं होता था, वो वीडियो कॉल आती हाँ थी। सचमुच की कॉल होती ना। मामा बाबा की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी जान। अल्लाह तो ये खत है सैफ के लिए। सैफ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। घर में तुम्हारी सबको याद आ रही है। तुम बहुत खुश रहोगे। टिंग टिंग टिडिंग, इस तरह की कॉलें थी ना। ऐसे ब्रिटानिया की ऐड होती है, रोबोटिक। कोई इमोशन से तो बंदा फील करे ना। रियली किसी बंदे का आप खत पढ़ेंगे तो आप इमोशन फील करेंगे ना। ऐसे फ्लैट। ये खत है कमल के लिए। और वहाँ पे ना तुम्हें हम बहुत याद करते हैं। तुमसे हमारा ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा। घर वाले तुम्हें बहुत मिस। अब तो छोटी ने चलना भी स्टार्ट कर दिया है। ऐसी 2 दिन पहले अमर जो घर गया सी, तब नहीं चलना स्टार्ट उदों ऐसी कुड़ी ने टुरना सीखिया। ने कर लिया। एक दिन च कुड़ी तुरन लग गई, कदमां ते खड़ी भी हो गई। बाबा टीवी पे आते हाँ। हैं। गुस्सा आया मुझे इस बात पे यार। मुझे खुद भी अभी 2 दिन पहले तो अमर हो क्या है घर। मुझे खुद भी बहुत गुस्सा उदो नहीं काकी टुरी। काकी ने क्या कि अब्बा जाएगा तो मैं टुरांगी। मुझे और उससे ज्यादा बुरा हुआ ARY जान के ना, अब वो कोशिश कर रहा है कि मैं वो जो मुस्लिम ग्रुप है उसको टारगेट किया जाए। तो उसमें जो है ना वो मैडी को दिखाई जा रहे हैं कि मैडी बहुत सैड है, वो सैड है, वो मर जाएगा अगर लेटर आएगा। तो उन्होंने जानबूझ के मैडी का एंड में रखा ताकि ना मैडी को वो हाईलाइट मिले, हाईलाइट लोग कहे कि आजा भाई, आजा आजा भाई, मर गए, रुड़ गए, बर्बाद हो गए। ये मलाइका का अंग्रेजी में था, मलाइका का बंदा अंग्रेज है इसलिए। तो AI ने करवाना था, उसको ट्रांसलेट करके कर देते। मलाइका, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हें सब लोग बहुत ट्रांसलेट ही करना सी ना। रोबोट ने बोलना सी केड़ा ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੱਲੇ ਸਬਟਾਈਟਲ ਉਰਦੂ ਚ ਚਲਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਸੀ ਜੇ ट्रांसलेशन करके ਤੁਸੀਂ ਤੇ वॉइस ही चलानी सी ना। मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे जो है सबके रिएक्शन भी मुझे बहुत ज्यादा फेक लगे। और मुझे कुछ जो सैफ वाला जो मैसेज था वो जो बीवी के लिए स्पेशल मुझे लगा जानबूझ के दिया गया है उस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए कि जी वो मैरिड है। और फिर वो उसमें और किसी के मैसेज में ये चीज इंक्लूड नहीं थी, सिर्फ वैफ वाले में ये इंक्लूड कहता है इंडिविजुअल खेलो, इंडिविजुअल करो। आई डोंट थिंक सो किसी ने भी नहीं कहा, क्यों कहेगा कोई? किसी उसकी फैमिली ने ये इंस्ट्रक्शन दी होगी, उनको शायद ये सारा ग्रुप अच्छा लग रहा हो और बाकियों की फैमिली को वो अच्छा भी लग रहा था, K2 यानी कि कमल वगैरह। और यासीन के घर वालों ने कहा है कि सैफ के साथ हमारी दोस्ती बहुत लाजवाल है। जी जी, तो इनको क्या मसला हो सकता है? मुस्लिम का एक अजीब ही नैरेटिव था। मुस्लिम दे बेदी सुनिया सी खातर मायर ओ माय प्लेयर इज ग्रेट ऑन दिस वंडरफुल ओकेजन। मुस्लिम के अब्बू, आपको पता नहीं आपके बेटे कितनी हेट मिल रही है। हाँ ये तो है। ज़ैनब के घर से भी आया, ठीक है, उसके भी अब्बू की। माहम का भी, चलो माहम मेरी अम्मी से, अम्मी वो बहन ने भेजा। हाँ अपने इमोशन तो ठीक कर लो एक लाइन में, माँ को यूज करना बंद कर दो। ये थोड़ा है इशू। कुछ नैरेटिव्स जो है ना माहम बिल्ड करती है। मैं हमको पता है कि मुझे किस तरह की याद है ये यही वाली बात स्क्रिप्ट है पूरी पूरी।
माहम एक स्क्रिप्ट है, हाँ। लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट है। अच्छी script लेकिन मेरी बात सुने, माहम का ये वाला इशू डीवा में भी था। बाकी लड़कियां कहती थी इसको सब पता है। हाँ, इसको पहले से पता है कौन सा टास्क कैसे होना हाँ, है। इसको सब पता है। इसको आज कैसे पता होता है? कि आज शूट कौन सा होना है, ये अपना। तो माहम थोड़ी सी इंक्विजिटिव है। हाँ, हाँ, तो उसको पता है कि मैंने कौन से तार बजाने हैं। तो माम सही इस जा चीज को रही है। कहाँ यूज करना है, बिल्कुल माम ऐसे। सही जा इसीलिए रही है। वहाँ मेरी फेवरेट भी है, वन ऑफ। फिर हमें लोग बैश करते करें। करें करें। कुछ पर्सनालिटीज आपको पसंद होती है। मुझे पूजा मिश्रा पसंद है, मैं क्या करूं फिर? मर जाऊं? हाँ। जहर खा लूं मैं? मुझे पूजा मिश्रा पसंद है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं आपको पसंद। मुझे पसंद है डोली बिंद्रा। अब कर लें जो करना है। क्या पेट 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 लगाई हुई, मेरा पेट है। अच्छा, मुझे ना ये टास्क किसी भी ये season टास्क ही में- नहीं था। ये जो होती है एक्टिविटी, मुझे किसी भी सीजन में नहीं पसंद। अच्छी नहीं है। आई हेट इट। हाँ। बोरिंग हो जाती है, पूरी एपिसोड गुजारनी पड़ जाती है। और आपका एपिसोड का मकसद ये होता है कि इस एपिसोड में ये वाला इवेंट होना है, तो उसके लिए कोई इंट्रीग भी नहीं। मैं तो नहीं इंट्रीग होता। मेरे हाँ, फिर खाना आ गया सबके घर से। यासीन के घर से बहुत सारा खाना आया। यासीन के वलीमे का कुछ लोगों के घरों से नहीं आ सका। या सैफ के घर से भी आया है वर्ड। कह रहे थे सैफ का नाम भी लिया था। या मुझे लगता है सिर्फ कराची वालों के घर से कराची आया है। वालों के आया होगा। दानिया, अहमद, मुस्लिम, ओमी, यासीन, आई थिंक इन लोगों के घर से आया है, जो कराची वाले हैं। हाँ, जिन्होंने फाइनल में जाना है। ठीक है। तो वो बच गया। कुछ लोगों का कड़ी सैप भी ने आई भी थी जाना किसी- है ना, सैप ने। पता नहीं भेजते हैं कि नहीं भेजते, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब शुरू होने लगा है एंटी सैप। हाँ, क्योंकि अब उसको डिप्रेस कर रहे हैं ना। 43 को हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। 42 आई थिंक 42 है ना। 42, हाँ, 42 बहुत बोरिंग थी। 43 हम डिस्कस करते हैं जी। 43 में आ जाते हैं। 43 में जी घर का रात का बचा हुआ खाना अगले दिन खाया भी गया। और यहाँ से स्टार्ट होती है जो हमारी प्रेडिक्शन थी रिगार्डिंग एलिमिनेशन, वो ट्रू हो गई है। अच्छा जी, सारी अब इनसाइडर न्यूज़, क्योंकि अब इस हफ्ते की जो इनसाइडर न्यूज़ आई है वो ये है कि अब इनिशियली ये कमल को एलिमिनेट कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। सो जो वेंसडे वाली जो एपिसोड थी, वेंसडे या ट्यूसडे वाली एपिसोड थी, जिसमें रिदा थोड़ी सी नेगेटिव हाँ, चली बिल्कुल गई। ऐसे। आई थिंक ये वो वाली एपिसोड थी जहाँ पे वो सैफ के अगेंस्ट चली जाती है, या सैफ इनकी थोड़ी सी अनबन भी हुई थी कमल के साथ रिदा हाँ, की। हाँ। और जब वो रोने लग गई थी, कमल ने कहा कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने इसको बेस्ट फ्रेंड कहा था और ये इधर उधर मुंह मार रही है, वो कर रही है। तो उसमें ना बहुत बैश आया, और जिसकी वजह से मेकर्स को लगा कि अगर हम रिदा को निकाल ये देते गोल्डन हैं, चांस है। गोल्डन चांस है, क्योंकि बैश भी Backlash आ रहा है। तो उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने निकाल अपॉर्चुनिटी दिया। को उन्होंने यूज किया। अपॉर्चुनिटी को यूज किया। नहीं खफा किस बात का, इतना साथ दिया तुमने पहले दिन से अब तक। बट आई हैव फेल्ट के चूंकि हम पिछले हफ्ते कह रहे थे कि कुछ सीजन बहुत एक जैसा हो गया है, मोनोटोनस हो गया। तो सैफ का ग्रुप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, अच्छा और वही अच्छा लग रहा था। तो आई थिंक वो लग रहा था कि मेकर्स के लिए मुश्किल हो गया था विनर को विनर बनाना। जो उनके जहन में विनर है, हाँ, तो क्योंकि उन्होंने भी तो एक सोच के रखा हुआ है ना बंदा कि हमने इसको जितवाना है। तो वो तो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। बट देयर कुछ डिफरेंट कुछ रियलिटी शो की साइकी समझनी आप बहुत जरूरी है। एक अगर हम रियलिटी शो की साइकी समझे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिदा का अब मजीद कुछ रहता नहीं था। उसकी जर्नी पूरी होगी। उसकी जर्नी, वो जो करेक्टर आर्क रियलिटी शो के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है वो कंप्लीट है। ठीक है। क्योंकि आप अब मजीद क्या निकालेंगे, क्या कंटेंट देंगे? ठीक है उनको। देखिए लास्ट ईयर जैसे वजीहा को आपने एंड तक, वजीहा फिनाले में गई, फिनाले में थी मेरे ख्याल। ठीक है, वजीहा फिनाले में थी ना, मेरा ख्याल है हाँ थी। मेरे ख्याल में थी। तो वजीहा अगर फिनाले में थी भी तो नहीं थी मेरे ख्याल में। साइमा, अनम, अकील, अनम, अरसलान भी था, और वजिया थी। वजीहा थी भी। अच्छा फिर होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं भूल रहा हूँ। तो वजीहा के उनके पास एक मुसलसल का एक नैरेटिव था विद अकील के साथ। हाँ। इधर रिदा सैफ के साथ उस तरह का कंटेंट भी नहीं दे रही जो कि दानिया और मुस्लिम दे रहे हैं, और मलाइका और मैडी दे रहे हैं, वो लव वाला एंगल जो आई हैव हर्ड मलाइका अनकट में बहुत बुरे बुरे लड़कों को इशारे करती, अकाउंट खुलवाना है, और वो बहुत ज्यादा जो है लस्टी और वो चीजें चल रही हैं। आई हैव हर्ड। हाँ, मैंने एक दो सीन देखे भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बहुत क्रिंज ठरकियां लेवल हैं, तक चला जाता है, हैं। मैडी का और मेडिका और मलाइका का दोनों ही फॉरेन है। ठीक है। फॉरेन? हाँ, बाहर से हैं। नहीं या मैडी यहीं के हैं। मेडी यहीं के हैं? मैडी लियारी के हैं। अच्छा हाँ, ओके ठीक है। हाँ, मैडी लियारी का है। अच्छा, तो ये वाला सीन, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास, रिदा के पास मजीद कुछ है नहीं। ठीक है, एक तो ये, दूसरा ये कि कन्विंस्ड।
दूसरा बात ये है कि अगर आप सिर्फ सैफ का ग्रुप दिखाएंगे ना तो फिर गेम बहुत मोनोटोनस हो बिल्कुल जाएगा, ऐसे बोरिंग ही हो जाएगी ना एक तरह बोरिंग हो से। जाएगी। तो फिर आपने थोड़ा सैफ की भी जर्नी दिखानी है ना। कंट्रास्ट दिखाना है। सैफ को भी दिखाना है ना कि सारा ऐसे तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बहुत ऊंचाई Decline भी होनी पहुंच गया है। चाहिए, हाँ। तो वो अब उसको थोड़ा दिखा रहे हैं कि फिर ये थोड़ा डामाडोल भी हो सकता है। हाँ, तो ये हर रियलिटी शो में होता है जहाँ विनर पहले से डिसाइड होता है ना, तो उसको फिर पहले उसको कुछ जगहों पे टेस्ट करके फिर कड़े उसको- इम्तिहानों से गुजारते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसको ना नेगेटिव ठीक दिखाते है, हैं। ठीक है। इवन मुझे ये भी याद है कि लास्ट ईयर अकील का भी एक पॉइंट आया था जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अकील को नेगेटिव दिखाना शुरू किया था। हो सकता है। जस्ट हमारे लिए तो वो पूरा ही नेगेटिव था, इसलिए हमने नोट नहीं किया होगा। हाँ, लेकिन उसको ये देने के लिए कि इस तरह की जर्नी रहती है कि सारा कुछ एक जैसा नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो दूसरा तो मुझे ये रीजन नजर आता है कि सैफ को इसलिए आजकल हल्का दिखाया जा रहा है। तीसरा फिर आपकी मर्जी है, मैं देख ले फिर आपको मैं बादशाह हूँ, मैं अंडे दूं या बच्चे जो दूं। फिर आपकी मर्जी है। बट एक चीज और भी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव हर्ड अदनान सिद्दीकी की डिसीजन मेकिंग में जीरो कंट्रीब्यूशन। हाँ, नहीं है बिल्कुल वो ऐसे। वहाँ पे ऊपर सिर्फ- वाले वो वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटर हैं। प्रेजेंटर हैं। Yes. और अब जो हम कह रहे हैं ना कि बादशाह ये कर लेता है, बादशाह वो कर लेता है। बादशाह बेपास से, बादशाह ने पेमेंट पड़ी ही है। हाँ, बादशाह जिसके साथ अगर वो है, क्या बोलते हैं, आपको लगता है कि लीनियंट है, हाँ, तो वो makers का। मेकर्स लीनियंट। हाँ। सो वो जो हम कहते हैं ना कि तमाशा स्क्रिप्टेड है कि स्क्रिप्टेड नहीं है, हाँ। पार्शियली है। हाँ, सो हाँ। ये वो पॉइंट्स हैं Elements जहाँ हैं। मेकर्स हाँ, इन सिचुएशंस को क्रिएट करते Yes, हैं। yes, सेम yes. ग्रुप्स को एक जगह पे रखना, किसी को कुछ ऑफर करना, तो वो ग्रुपिंग्स को वो करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्स वोटिंग के बारे में बताया। वोटिंग के हवाले से कह रहे थे कि मैडी और मैडी जैनब and जैनब राजा राजा के सबसे कम वोट्स थे, votes उनको थे। निकलना चाहिए था। उनको निकलना चाहिए था, लेकिन जैनब अभी नहीं निकाल जैनब इज अ सकते। गुड टीवी। हाँ, good आप इस चीज से नहीं डिनाई कर सकते। भाई वो रियलिटी शो का एक वो वाला पार्ट है जो कि और जरूरी है। जैनब विनर भी नहीं है। विनर भी नहीं है। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या रिदा विनर थी? नहीं, रिदा नहीं थी विनर। रिदा उसकी winner एनर्जी नहीं हो नहीं थी। सकती। विनर एनर्जी ठीक है, नहीं तो उन्होंने सिर्फ यूज किया है और 20,000 ट्वीट्स आई थी एक दफा। हाँ, आई bring थिंक back वकील रिदा। के हवाले से या पता नहीं किसके हवाले से, तो रिदा के एलिमिनेशन में 30,000 आई हैं। हाँ, ब्रिंग बैक रिदा। हाँ, ट्रेंडिंग और- चल रही है हैशटैग। नहीं है ट्रेंडिंग, ये भी झूठ है। अच्छा, ये भी झूठ है। चलो, नैरेटिव गलत Check करो बिल्ड करें जरा। आप, प्लीज करें ना। Twitter खोल मैंने के। ट्विटर खोला उस वक्त जिस दिन, क्योंकि हाँ, आप अब तो नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप रिदा का भी वो पॉइंट खोले ना, तो उसके जो चीज ट्रेंडिंग जा रही होती है ना, उसके नीचे उसकी नंबर ऑफ ट्वीट्स आ रही होती हैं। लेकिन जो रिदा ने भी आपने तस्वीरें लगाई हुई है ना अपने, उसके ऊपर अगर आप खोल लें तो उसके ऊपर जब आता है ना कि रिदा तारिक इज ट्रेंडिंग, तो नीचे नंबर ऑफ ट्वीट्स। हाँ, कि इतने ट्वीट्स हैं। ओके, आप प्लीज एक दफा, अगर मैं लभते ही नहीं पिया। क्या ढूंढ रहे हो, इंस्टाग्राम ढूंढ लो ना। ये देखो, मैं एक्स डायरेक्ट खोलना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? एक्स ना खोलें आप, अगर डायरेक्ट खोलेंगे तो ये देखें, इधर आए, ये देखें ना, ये जो ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान रिदा चल रहा है ना, इसमें रिदा तारिक आ रहा है, जबकि बाकी नीचे वाली जितनी भी चीजें हैं ना, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट आ रही हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये यहाँ पे भी है, देखो ना। आ रहा है? नहीं आ रही, कहीं पे भी नहीं। नहीं है। तो मैं यही कह रहा था कि थोड़ा सा ना ये भी देख लिया करें कि ये सही। मैं पहले लगा कि मैं इसी पे ही पोस्ट कर दूं, ब्रिंग बैक रिदा। हाँ, लेकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये एक थोड़ा गलत हो रहा है। बाकी के लोगों ने नहीं, लोगों ने रिएक्ट जरूर किया है। बहुत। आप इन एपिसोड पे जाके लोगों की गालियां देखें। और रिदा के आप फॉलोअर्स देखे कैसे बढ़े हैं, ऐसे। हाँ, ऐसे रिदा ने तो बाहर हम आ गए। फिनाले वाले दिन करेंगे हाँ, ना हाँ, कि कितने से स्टार्ट किया था, क्या खोया, क्या क्या पाया। खोया, क्या पाया। हाँ, ये तो हम करेंगे। ठीक है, अहमद निकल गई, कोई गम नहीं। मुझे कोई गम नहीं, कोई वो तो गम वो- नहीं। वो- दूसरा आई थिंक अगर किसी को निकालना चाहिए था ना, तो आई थिंक मैडी मैडी को निकालना चाहिए था। लेकिन लेकिन वो नहीं बहुत निकाल डाला- सकते। डाला गया- वाइड वापस गलत हो गया है। ये हाँ, सही नहीं है, तो उसको नहीं निकाल हाँ, सकते उसको ना। नहीं निकाल सकते क्योंकि वो फाद हाँ, मुस्तफा एलिमेंट है ना। ठीक है। और अच्छा, एक और भी बात मैं आपको बताऊं जी। कि मुझे से लग रहा है कि फीडिंग भी हो रही है। आप अच्छा, ये भी कहा गया है कि शो को बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री डाल के अभी कुछ दिन और बढ़ाना चाह रहे हैं। Let's see. टाइम पे खत्म नहीं करना चाह रहे। Let's see. ये और मैंने ये milk काफी करना अर्से से चाह मैं रहे ये हैं। बात सुन रहा हूँ। हाँ, हाँ, काफी अर्से से मैं सुन रहा हूँ। प्लीज खत्म। साढ़े साढ़े अड्डे खोलो, से बहुत तंग आ गए हैं। से बहुत तंग आ गए। खैर, मैं कहना था क्या है, मुझे तो बुलवा देते हो मून। मुझे याद आया सीजन 2 था ना, सीजन 2 के 2 था, तो फिजान को अंदर बुला के वो की गई थी, प्लानिंग पूरी बताई गई थी। ऐसा आजकल मुझे लगता है कि दानिया और इन लोगों को बुला के भी एंटी सैफ वाली बातें की जाती हैं कि उसको फ्रस्ट्रेट करो करो कि वो इस लेवल पे आ जाए कि वो फिर फट पड़े।
हाँ ये चाहते हैं। ये हो रहा है, ये एक नैरेटिव हो रहा है, ये बहुत बुरा है। और इसी दिन एक वो वाला भी हुआ ना इशू, जिसमें ज़ैनब ने बात, मुझे शादीशुदा लड़के पसंद कितनी हैं। घटिया बात है ये, गिरी हुई बात है गाइस। ज़ैनब बहुत चीप हो जाती है कभी कभी। ये बहुत गिरी, ये करने वाली बात है कि आई एम इंटरेस्टेड इन मैरिड मैन, मुझे शादीशुदा मर्दों में इंटरेस्ट है। व्हाट द हेल इज दिस? इस पे नहीं बोले नहीं बोले डॉक्टर साहब तो कोई सिलेक्टिव, वही ऊपर से जिसका ऑर्डर आया कि इसके बारे में बोल दो बोल दो। जल्द ज़ैनब राजा बस प्रियंका जग्गा बनने हाँ। वाली है। प्रियंका जग्गा को पता है ना? नहीं मुझे नहीं पता। वो जिसे सलमान खान के साथ बहुत बदतमीजी की थी अच्छा रियलिटी शो में। तो ये हो जाएगा। हाँ क्योंकि उनको कंटेंट के लिए यूज करना है ना आपने ज़ैनब राजा को। ज़ैनब करें। राजा बहुत बुरा, पता नहीं मुझे तो मैंने ये बहुत पहले ये बोला था। वकालत का टास्क था मेरी ना, एक वजारत का वजारत का था, मैं वो भी बात हाँ। करता हूँ। मेरी एक दफे से बात भी हुई थी, क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे ऊपर, रिमेंबर जब शुरू में माशा का तमाशा एपिसोड 1 2 मैंने ज़ैनब राजा को सपोर्ट भी किया। हाँ हाँ बिल्कुल किया था। बट मुझे लगता था कि सेंसिबल है, बट ये तो बड़ा ही अजीब है। और मैंने ये भी हमारे कमेंट में किसी ने बोला था वो जायचे देख के आई हुई है। सोचो वो कितनी शातिर होगी। हाँ जी के सबके साइज देख सबके के जायचे देख के आ गई है। ओह माय गॉड, उसको पता है कि कौन सैप का नहीं ना देखा होगा। नहीं, तो ट्रिगर करती जायचा। तो मेरी बात सुनो, सैब भी ट्रिगर हो जाता है उसकी बातों से। वो जो सालन छोड़ा था वो ज़ैनब नहीं ट्रिगर किया था। इरिटेट करती है बहुत ज़्यादा। जो वो मेकअप वाला भी एक इशू चल सही रहा कहा है, ना उसने कि इस लेवल पे ले आती है, अगले में दानिया ने सही कहा था। वो हमने बताया, भूल गए मेकअप ले लिया हाँ। बादशाह सलाम ने Girls वापस से, गर्ल्स girls से। एक दिन पहले ले लिया था। तो वो सब बेचारी बगैर मेकअप के आई हुई। रिदा के साथ ये भी एक ज्यादती हुई उस बेचारी को बगैर मेकअप के। उसके बाद जो उसका मेकअप करके उसको हसन के शो में बिठाया है, वो आप बताएं उसके बारे में। वो देखा है आपने? मैं ऐसे नोट नहीं किया, बहुत झूठ नहीं बुरा था, बोलूंगा वो भी मैं। बहुत बुरा था। रिदा हालांकि खुद इतना अच्छा तैयार होती हैं, ये बस वालों को बहुत ज्यादती हुई है ओवरऑल। और अच्छा एक और बात सुने बज वालों की या एयर वाई वालों की, नैरेटिव अगेन वो जो बिल्ट हो रहा है एंटी सैफ। ये जो जहाँ उससे सवाल किया हुआ था वहाँ हसन ने कि भाई सैफ ने आपका साथ नहीं दिया, तो जिस पे रिदा ने कहा नहीं उसने मेरा साथ दिया। नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है सैफ ने रिदा का साथ नहीं दिया। ये तो दिखाएं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी चल रहा है। तो ये इतना ही अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए, बहुत बुरे लग रहे हैं सब, है ना? बिग बॉस देखो कितने 20 साल हो गए हैं, 24 साल, कभी हाथ भी नहीं आया। हाथ नहीं आया, यस। वो चाहे स्क्रिप्टेड है चाहे वो कुछ भी है, कभी उन्होंने कहा कि हम नहीं अपनी आंच आने देंगे। आज भी बिग बॉस लगता है कि यही है, जो है यही है, ऐसे ही है। और ये अभी 4थे सीजन पकड़े गए हैं। ये देखें, सैफ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। लानत तुम लोगों पे, क्या ही कहे बंदा इन लोगों को। ये कैप्शन है, मुझे लगा नीचे कुछ और होगा। हाँ। तो ये बहुत बहुत पकड़े जा रहे हो, गंदे लग रहे हैं, expose हुए हो आप गंदे बहुत। लग रहे हैं आप हाँ। मेकर्स, बहुत गंदे लग रहे हैं। बहुत मतलब आप expose फिर आप खत्म कर दें वोटिंग। हाँ, हाँ। बहुत सारी दुनिया में रियलिटी शोज होते हैं जिसमें वोटिंग वाला वो सीन नहीं ये होता। सुपर डिवा नहीं था ना वोटिंग नहीं पे? था, हाँ। नच बलिए वोटिंग पे नहीं होता, नजबली वोटिंग वोटिंग में होता है। परसेंटेज होती है ना, इतने परसेंटेज जजेस और इतने परसेंट आवाम। ये झलक भी ऐसे ही है झलक ना? वोटिंग पे बॉटम लाइन में भेज देते हैं, लेकिन फिर वो एक डांस करते हैं, फिर उनमें से सिलेक्ट करते हैं। पहले लोगों से करवा के फिर लिपसिंग पे फैसला होता है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। खैर ये भी हो गया, आगे कौन सा दिन है ये? अच्छा इसमें टास्क आया ना वजारत का, और अहमद और रिदा चले गए, कुछ तमाशे तमुशे हुए, रोने धोने हुए, ठीक है। अहमद के जाने पे कोई मां को कोई दुख नहीं। हाँ अभी एक और आएगा। आजो आजो आजो, चलो चलो चलो। मान कोई होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। हाँ वो जो दिन पहले टिस्वे भाए थे, अच्छा हुआ निकल गया। हाँ। और यार ये मुझे एक और बात ये भी कहनी है कि जैसे यासीन के ऊपर भी एक इन्होंने घटिया हरकत की कि वो लड़कियां इतना तंग कर रही थी, लड़कियों को कुछ भी नहीं कहा, और उस बेचारे को मुझे ये वाला इस साल में ये वाली बात भी नहीं समझ आ रही कि जब आप एक बंदे ने ढिठाई कर ली कि मैंने नहीं करना, और ना ही आपको सजा, जैसे ज़ैनब और महम ढिठाई पे आ जाती हैं, और जैसे मलाइका ने भी मेकअप छुपाया हुआ था, उनको कह के बंदा थक जाता है कि उठो काम करो या जो भी करो, तो वो नहीं करती, ढिठाई करती हैं। तो फिर इसमें फिर हम क्या कर, मतलब क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है? या तो उस बेचारे को पूरे हफ्ते के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। अच्छा खैर वजारत का टास्क आया, और उसमें बेचारी सारा नीलम बहुत जोर से गिरी। वो जो डंडा पकड़ के खड़ा रहना होता है यार, अच्छा ओबे ओबे, वो बड़ा ही औखा टास्क, बड़ा ही औखा टास्क था। ये तो बिल्कुल एथलीट्स वाला टास्क था ना, मतलब जिसकी कोई एक्सरसाइज वगैरह की प्रैक्टिस होगी या जिसकी कोई वही कर सकता और है। सब एंटी सैफ हो जाते हैं, फिर वहाँ पे बदतमीजियां शुरू हो जाती है। सैफ मुझे लगता है इनमें फ्रस्ट्रेट हो गया था। फ्रस्ट्रेट हो गया था।
मुझे अब सैफ बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, दुखी, और क्योंकि आपने कर दिया ना उसको क्योंकि अकेला। वो बहुत ज्यादा उसके एंटी चल रहे हैं हर सारे। कोई तो उसके खिलाफ है। मुझे बड़ा दुख होता है, उसको कितना बहुत एग्जॉस्ट हुआ है। मैंने रिसेंट जो एपिसोड, रात वाली एपिसोड, उसमें इतना एग्जॉस्ट वो अपने पॉइंट के ऊपर ही नहीं खड़ा रह पा रहा। और उसका सबसे मजबूत पॉइंट ही सैफ का ये था कि वो अपनी बात पे डटा रहता है। लेकिन एंड पे जो दानिया कंवल के साथ उसकी थोड़ी सी बैसा बैसी हुई आर्ट वाली बात पे, वो अगले दिन की बात हाँ है, अगले दिन की बात है, वहाँ पे सैफ बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर सॉरी कर दिया। हालांकि सॉरी नहीं बनता, नहीं बनता सॉरी यार। क्योंकि आप हैं बुरी। हाँ दानिया मुझे भी बुरी लगती है। हाँ, आई डोंट लाइक हर। आप उसको उस लेवल तक लेके जा रहे हो, उस बंदे को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि वो मेरा ना सबसे बड़ा मसला ही तमाशा का यही है, मैं हर साल ये बोलता हूँ कि ये वोटिंग वाला कोई सीन ऐसा होना चाहिए कि जो कंटेस्टेंट उनको या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ हो कि भाई आप आएंगे अपनी मर्जी से, भेजेंगे हम आपको अपनी मर्जी से, अवाम की मर्जी से नहीं। फिर आप ये वाला नैरेटिव भी ना बेचो। मैं रील देख रहा था उसकी, नेहू की। हाँ। नेहू कहती मैंने कहा था हमें वोटिंग्स दिखाएं, इन्होंने नहीं दिखाई थी। हाँ नहीं दिखाई। तब भी नेहा ने ये वाला पॉइंट निकाला था ना, हाँ, जब नेहा एलिमिनेट हुई थी कि हमें मुझे दिखाएं कहाँ पे मुझे सबसे कम वोट मिले, नहीं दिखाई थी। नेहा कहती मैं अभी रिदा निकली है परसों जब, तो नेहा की रील आई है, नेहा ने कहा ये तो शुरू से करते आए हैं तमाशा वाले। इवन आपको पता है जिस दिन रिदा निकली है उसी दिन नताशा भी निकली थी। अच्छा, 2 साल पहले नताशा जब निकली थी मुझे इतना शौक, मैंने जिंदगी में पहली दफा तमाशा से रिलेटेड कोई रील लगाई थी। वो सॉरी लगाई थी को पोस्ट, नहीं तो मैं नहीं लगाता होता था आपको, तो मैं इंस्टा बहुत कम पोस्ट लगाता हूँ। पहली मेरी पोस्ट थी तमाशा से रिलेटेड जब, क्योंकि मैं बहुत शौक हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था एटलीस्ट वो फिनाले तक तो डिजर्व करती थी होना। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि नताशा को निकाल दोगे आप। शी वाज सो गुड। हाँ हाँ शी वाज मेंट फॉर दिस हाँ, गेम। meant for this game। इवन साइमा वाज मेंट फॉर दिस गेम। सैफ इज मेंट, सैफ हाँ बिल्कुल माहम। ऐसे। माहम मिर्जा, माहम। यस यस। बिल्कुल ऐसे। कुछ लोग नहीं, रिदा तारिक नहीं थी इस शो के लिए। रिदा नहीं बनना था। रिदा इज वेरी पुअर सोल। वो आज निकलती पुअर सोल एज इन कि वो बड़ी मासूम सादा सी है। सादा लोग नहीं चल सकते इस गेम में। नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। मैं हमेशा कहता हूँ पहले सीजन में आदि मेरा फेवरेट था, लेकिन वो विनर नहीं नजर नहीं, आती। विनर एनर्जी नहीं थी ना। अली सिकंदर मेरे फेवरेट थे, वो विनर एनर्जी अली सिकंदर दानिश नहीं थी। विनर एनर्जी एक अलग एनर्जी होती है। थर्ड सीजन में साइमा थी वैसे। साइमा तो नहीं थर्ड सीजन इट वाज शेरी। शेरी आपको इट वाज शेरी। और ये मेरे लाहौरियों के साथ दूसरी दफा हुआ है, और सेम ऐसे हुआ है कि ये पूरे घर को नॉमिनेट करके अपने मर्जी का लाहौरी बंदा निकालेंगे, वो निकाल दिया। साइमा तो लव है, साइमा तो विनर थी। मुस्लिम को नहीं बनना चाहिए था, फिर से बना दिया ना उसको। ये मेरे लिए बहुत बुरा था। ओमी को बना देते बेचारे को। हाँ बेचारा बना भी नहीं अभी तक। हड्डी पसली का वैसे बड़ा कमजोर है। ज़ैनब को चलो बना देते। ज़ैनब की वजारत बहुत अच्छी रहती, मैं तुम्हें सच बताऊं। कुछ नया करना चाहिए था, फिर मुस्लिम को के हाईलाइट में रहे, वही गेन वही कि उसको और वॉच टाइम आप मिले। इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड में देखेंगे मुस्लिम की इतनी पॉजिटिव साइड दिखाई जा रही है। मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं। तेनू वेख के मेरे हैरत हुंदी है, बंदे दे विच कुछ ता गैरत हुंदी है, ऐसा है ना एक गाना। तो खैर ये हुआ। कल वाला एपिसोड मुझे बहुत बोरिंग लगा, डे 44, क्योंकि मैं बहुत सैड हूँ आफ्टर रिदा तारिक्स एलिमिनेशन। कितनी देर का हो गया शो? अब एक आखिरी दिन रह गया, वो हम कर लेते हैं। 44 डे है, 44 डे का आपने पहला इशू तो आपने डिस्कस कर लिया, वो जो सैफ वाला था। अच्छा, और इसके बाद फिर वो मेकअप जो मलाइका ने छुपाया हुआ था, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं, मैंने ये मलाइका ने एक टिंट छुपाया हुआ था। अच्छा। तो वो फिर बादशाह सलामत ने पकड़ लिया और 1 लाख काट लिया, तो फिर मलाइका के खिलाफ काफी लड़ाई हुई। ओके। लेकिन दानिया ने उसे सपोर्ट किया कि नहीं जी नहीं, मलाइका का कसूर नहीं है, सारा पूरे घर वालों का कसूर है, ये है वो है। क्यों? और वो भी आगे मलाइका कहे कि एथिक्स होने चाहिए। I asked her. एथिक्स होने चाहिए। बादशाह सलामत ने उसकी एथिक्स पे फिर ली हमें ना क्लास सिखाएं आप, हमें एथिक्स क्या होते हैं, फिर हम आपको सिखाएं एडी टू एथिकल। ठीक है। वो रोने लगी, मैं कहती बाहर जो भी वो माहम ने निकाली ना इसकी, सही माम किया। गई वो कहती माम जाए आप लेके आए, कहाँ पड़ा है मेकअप। वो अंदर से गई, एक बैग में से ना निकाल के टिंट मलाइका का, तो वो कहती ये एक टिंट है, इससे पूरा मेकअप हो जाता है बादशाह सलामत। मैं कल गई वॉशरूम में, मुझे था कुछ डिफरेंट है लोगों की शक्लों पे, हमने सबको बगैर मेकअप के देखा हुआ है, लेकिन मुझे था कि मुझे बैग नहीं खोलना चाहिए। मैं मानती हूँ मैंने गलत हरकत की, लेकिन जैसे मैंने बैग खोला बादशाह सलामत, उसमें टिंट था और वो मलाइका ने रखा हुआ था। और मलाइका वैसे 1 लाख रुपए कट गया। फिर सब लोगों ने उसको कहा कि जब हम कॉल करने के लिए इतना सोच रहे थे और तुम्हारी वजह से कट, कहती नहीं मेरी वजह से नहीं कटी, वो ढीठ वो तो फिर मलाइका है ढीठ। वो एक वो टास्क में भी हमने एक जगह कहा था, ए ढीठ है, इन्हें नहीं लाना, वो ढीठ ही है वो।
देख लें फिर कायनात आपकी मलाइका क्या कर रही है। मलाइका नहीं अच्छी गेम खेल यार, ये मैडी ग्रुप मुझे वैसे ही नहीं पसंद। मॉम, मेरे को भी नहीं। हाँ हाँ मॉम, यही कहते हैं ना मॉम। अच्छा मैडी अवैस मुस्लिम, अच्छा। मॉम नहीं पसंद मुझे बीच में मलाइका भी आ गई है। हाँ ठीक है। एमएमएम, ओए दानिया भी आ गई है। तुम्हें याद है जब मोम्ड। सुनो याद है, तुम्हें याद है, तुम्हें पता नहीं याद होगा कि नहीं, जब हम छोटे थे एमएम एक चैनल आता था, हाँ। उसमें रात के वक्त गंदी फिल्में आती थी। सुबह 5 बजे, रात के वक्त नहीं, ये तुम्हें भी याद है ना? सुबह 5 बजे। याद है ना तुम्हें? एक MM1 देखो जुबैर को भी हम एक्सपोज एक करते हैं, MM2 साथ होता बैठ था। के। MM1, MM2, MM3 आता था ना, सुबह फजर के टाइम। केबल वाला लगाता होता था, 5 बजे। फिर वो बंद भी कर देता था रात के वक्त। देखो हम अपने बचपन की बातें बता बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी ना जमाने में, पता नहीं क्या ही हो जाना है। और फिंगर टिप्स में सब कुछ कभी नहीं देखा। और सुनो हाँ, एक और बात, हाँ। और बात सुनो ना, हाँ। तो ये एक्टिविटी होती समर वेकेशंस में थी, क्योंकि नॉर्मल डेज में तो आप सो हाँ। पीछे वाला कितना हंस रहा है, मून उसको तुम देखो, वो पागल हो गया। क्या चाहिए? क्योंकि नॉर्मल डेज में तो वो सुला देते थे, समर वेकेशंस में आपको जागने का परमिट मिल जाता मिल है ना। जाता था। हाँ। तो फिर आप सारी रात बैठते थे, अभी कोई एक्टिविटी होगी। व्हाट इज दिस? तमाशा पे आओ वापस, तमाशा पे आओ। अच्छा हाँ, 44वां दिन, क्या 44वां दिन, 44वां दिन, डेट रात 2 बजे। अच्छा खैर, वो टेबल वाला टास्क आपने बता दिया। माहम ने और सारा नीलम ने ये भी बोला कि जो है कि ये अब बिला वजह उस बेचारे को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बेशतर इश्यूज हुए। वो डंडे वाला टास्क भी हुआ। डंडे वाला, डंडे वो बोतलों वो बोतलों को ठीक करने वाला, जिसमें ओमी जीत गई, उसमें कोई इतनी खास कोई मुझे नहीं नजर आई हाँ। डिस्कसेबल चीज। लेट मी सी। अब मजा तब आएगा जब लोगों की फैमिली मेंबर्स आना शुरू होंगे, पता है ना? नथिंग इंटरेस्टिंग। अब मजा तभी आएगा जब लोगों के फैमिली मेंबर्स आना शुरू होंगे। नथिंग, और अब शुरू हो टू जाए हॉलीडे राइट नाउ यू कैन सेव £50 per person, which means $200 for a family. Pounds. Family of 4. family. That's £200 for family of 4. Four. यूं आता है हाँ, कुछ है। हाँ। अच्छा जी मून, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि अब मज़ा तब आएगा जब कोई अच्छा सेलिब्रिटी आएगा, नोट टट्टू टहरे। ठीक है, टट्टू टहरे ना आन। पहले केड़े टट्टू टहरे हैं? छोटे मोटे सेलिब्रिटीज ना आए, बड़े सेलिब्रिटीज आए। अच्छा, तुम जुनेद और सैमा बलोच को कह रहे हो? जस्ट बात की है मैंने। अभी आए नहीं वैसे कभी टट्टू टहरे। मैंने जिसको कहा है ना, हाँ, ठीक है, वो हो गए हैं। हाँ। अच्छा, तो टट्टू टहरे ना आए, जरा नूरबाज टाइप लोग आए। हाँ, वो बहुत ठीक है, उन्होंने बहुत सही सबसे अच्छा आज तक जो मेहमान रहा है ना तमाशा का, मुझे Season लगता है one, season one। हाँ, ज़ारा नूरबाज ज़ारा थी, ठीक है। नूरबाज। बड़ा दिल खुश हुआ था उनको देख के, उनको देखा हुआ था उन्होंने, शो पता लग रहा था। आसिम अजहर वाज गुड। आसिम अजहर बहुत अच्छा था, ऐसे शीशे दिखाए थे उन्होंने सबको। हाँ, हाँ, फिजान ग्रुप को शीशे दिखाए थे ना उसने? नहीं नहीं, वो सीजन साइमा 2 में नहीं था, वो अच्छा, अकील ग्रुप को अच्छा, दिखाए थे। ओके, हाँ, बड़े अच्छे शीशे दिखाए थे आसिम अजहर ने। इस तरह का सेलिब्रिटी लेके आए ना जिन्होंने देखा जो ट्रूफ है। अमर खान आए, अमर खान देखती होगी? अमर खान आई नहीं कभी? नहीं आई नहीं है, मैं कह रहा हूँ आए। हाँ। अगर वो देखती होंगी तमाशा तो वो जरूर आए। अमर खान, मैं चाहता हूँ उनका अभी हम जाएं? देख दे, अल्लाह करे अगले साल टिकट पे जाओ। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर अगले साल मैं तमाशा में जाऊं तो क्या होगा? मैं एंजॉय करूंगा। तुम रिव्यू करोगे पीछे तमाशा? नहीं, मैं एंजॉय करूंगा। जुबैर से पूछ लो। तो जुबैर, फिर टीवी लॉन्च कौन क्या करेगा? जुबैर मेरे साथ बैठा करेगा ऐसे कैमरा ऑन करके मेरे साथ। जी मून भाई, हाँ, अरसलान ने ये किया। टीवी लॉन्च में आज किए जाएंगे वो मुझे एक मशहूर वीडियो है, वो रिलीज करनी है मैंने किसी दिन, टू 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 लगा के। ठीक है, हाँ। अच्छा खैर, उसके अलावा मून बस। हाँ, इनकी फैमिली मेंबर्स आए अब सबके, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि अब सिलसिला ये शुरू होने वाला, थोड़े लोग हैं। और मेकर्स को ना अब थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। अरूबा तक ठीक था, हाँ। ठीक है, अरूबा वाला अजाब, फिर हमने साइमा बलोच को बहुत आपने वो बर्दाश्त किया, किया हमने, हाँ। ये आप बहुत घटिया हरकत कर रहे हैं, बहुत हर साल आपकी मर्जी का विनर नहीं हो सकता। एंड सेकेंडली जिस वक्त जिस दिन से अरिदा आउट हुई है, शो देखने का दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल शो ऐसे इतना अजीब और बोरिंग लग रहा है, मतलब लाइक कि आप मर्जी से ही अपने लोगों को रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं तो है। करना पड़ेगा। इवन सारा नीलम को जाना चाहिए हाँ, था। उनको निकाल देते। वो क्यों नहीं जा रही? वो ठीक फ्रेंडशिप है, की बेटी इतनी है। क्या हाय फ्रेंडशिप फ्रेंड लोग। हाँ, वो फ्रेंडशिप ही नहीं खत्म हो रही, उसको निकालें, उसका कोई काम ही नहीं है। मुझे तो उसका कोई involvement नहीं मुझे वो उसकी बातें भी नहीं इतनी कोई खास लॉजिकल लगती। वो कभी उधर बैठ जाती है, कभी उधर बैठ जाती है। आपने रिता को निकाल दिया।
खैर गलत है। रीदा को इंटरव्यू करना चाहेंगे आप? प्लीज रीदा इज फ्रॉम लाहौर, तो ये पॉसिबल प्लीज तो आप है। कांटेक्ट करें उनसे। चलो आई विल। हाँ ठीक है, रीता तारिक को करें। शी इज सच अ जेन्युइन पॉजिटिव पर्सन, जेन्युइन पॉजिटिव लॉजिकल। हाँ 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 मुझे याद है ये जब आई भी थी इनका इंट्रो भी यही था, मैं अपना लॉजिक लेके आई हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलें सोच ले परमिशन। ये था हमारा आज का तमाशा का तमाशा। थोड़ा सा बोरिंग है यस, क्योंकि तमाशा इटसेल्फ बोरिंग हो गया हुआ है। बस इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।